नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे। आज मैं आपको बैसाख चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। हर चौथ पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई के यहाँ गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हैं, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तार तार खाकर उड़ाने में लगी है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर पाएगी। लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने अपने घर जाकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना कमाता हूँ उसे खाने पीने में उड़ा देती हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता की 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चला गया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपट पड़ा तो उसने एक आंखा उस पर फेंक दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए। शेर तुरंत गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय राध लोई बह रहे थे। उसने चौथ माता को स्मरण करके नदी में एक आंखा डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो दूध दही की नदी बन जाना। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए भी चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास तो लगी थी। एक बुढ़िया के घर गया तो देखता है कि बुढ़िया रोती जा रही है और पूड़े पोती जा रही है। उसने पूछा, बुढ़िया माई, क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर सकते। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उनकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेजता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा पूड़े तो खा ले पर दूसरे के लिए जान काहे को देना। लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओरे वीर बटाऊ, ओरे वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। इस लड़का झट से उठ बैठा। अच्छा माई मैं जा रहा हूँ। लकड़ी और लोटा डोर
रख ले, मैं वापस आकर ले लूंगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दत्ते के सामने पहुंचते ही एक चौथ का आखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही जी के लिए चौथ करती हो तो दत्ते का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दत्ते का सिर कटकर गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और बोला, अपना लोटा डोर लेकर चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाही ने इस लड़के को पकड़ लिया, आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जावे। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर लगा तो टन से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी आवा तो पक गया है। राजा ने कहा, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा लूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए? तभी अंदर से लड़का बोला, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा लूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये कहाँ से आ गई? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, ना भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना जिन हूँ, तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि इसकी नलकी से निकल कर बताओ, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का स्मरण करके कहा, भूं भूं भंवरा हुई चांदी की नलकी में से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उसे करवा दी और संपूर्ण नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें। थोड़े दिन बाद लड़का बोला, राजा जी मैं देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगरी से बाहर विश्राम किया। तभी अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ अभी भी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखाई बहुत कम हो गया था, सो धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो बोला, बल रे पूत काटनी, लगा दी पैर की। माँ ने
अपनी माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मैं तेरा भी बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। यह इसी बुढ़िया का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा कर दिया और उस पार माँ को और लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय।